कांची न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। पहले मैं एम्स में कुछ काफी साल के साथ 6.5 साल से वेदांता में है इंस्टीट्यूट है। आप यूजली देखते होंगे न्यूरोलॉजी का है या न्यूरो सर्जरी का है या न्यूरो रेडियोलॉजी का है। हमारे यहाँ ये कंबाइंड एक संस्था है जिसमें न्यूरो विभाग के कई स्पेशलिटीज सब इकट्ठे मिलके हम काम करते हैं। तो ये नहीं कि भाई कोई न्यूरोलॉजी का केस है, न्यूरो सर्जरी का केस है या आपस में दोनों की मदद चाहिए होती है कई चीज़ों में, या न्यूरो इंटरवेंशन है, न्यूरो एनेस्थीसिया है, न्यूरो रिहैबिलिटेशन है, मेंटल हेल्थ जिसमें साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों आते हैं। तो अबाउट 40-50 कंसल्टेंट्स हैं जो इकट्ठे हम काम करते हैं एक टीम की तरफ से। ब्रेन को स्टिमुलेट करके देख सकते हैं ये कौन सा एरिया है, कहाँ पर है, कोई हाथ पैर का कंट्रोल तो नहीं। और तीसरा तरीका है एक अवेक ट्रेनियन कि आदमी जब हम ऑपरेट करते हैं तो मरीज होश में होता है, बिना बेहोश किए मरीज को ऑपरेट करना। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है कि किसी का ट्यूमर आप निकाल रहे हो और पेशेंट बैठा हो मतलब होश में। तो जो पेन होती है, दर्द होती है, वो सिर्फ चमड़ी में, हड्डी में होती है। एक बार आपने सर खोल दिया और ब्रेन तक पहुंच गए, ब्रेन को आप जो मर्जी कर लो, मरीज को कोई दर्द नहीं हो। तो हम मरीज को यहाँ सुन कर देते हैं, सुला देते हैं थोड़ी देर के लिए, सर ओपन कर देते हैं। जब ब्रेन तक पहुंच जाते हैं तब हम उसको होश में ले आते हैं। मरीज को हिम्मत से काम करना पड़ता है, पहले काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो उसके साथ फिर हम, और जब ट्यूमर निकालते हैं तो हम मरीज से बात करते रहते हैं या मरीज का हाथ पैर की मूवमेंट चेक करते रहते हैं। तो इस तरीके से जब जैसे ही हाथ पैर में कमजोरी आती है तो हम रोक देते हैं ऑपरेशन कि वहां मरीज को नुकसान है। लास्ट पार्ट जो है कि लेट अस सपोज ऑलरेडी मरीज को कोई डैमेज है या किसी कारण मरीज में वीकनेस आ गई है, तो मरीज के ब्रेन में रिकवरी करना कि वो फिर से अपना डे टू डे एक्टिविटीज कर सके, उसके लिए हमको आजकल बहुत आधुनिक तरीके आ गए हैं। न्यूरो रिहैबिलिटेशन, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब आपने सुना होगा। पर अब मेदांता में कुछ खास रोबोटिक रिहैबिलिटेशन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे मैं डॉक्टर वीपी सिंह हूँ। मैं मेदांता गुड़गांव में चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस हूँ। आज मैं यहाँ पर आया हूँ वाराणसी में, यहाँ के न्यूरो क्लब की इनविटेशन की तरफ से। वहाँ पर एडवांसेस इन न्यूरो साइंसेस, आज के क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं जिससे न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी और सेफ हो गई है, इस चीज़ पर बातें करूँगा। ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर जो होता है उसमें सर दर्द होता है जिससे शुरुआत होती है। अब सर दर्द तो हम सबको होता है, पर ब्रेन ट्यूमर का जो सर दर्द होता है उसकी कुछ खासियत होती है। ये धीरे धीरे ऑर्डिनरी सर दर्द की तरह शुरू होता है, पर फिर उसके बाद बढ़ता जाता है, टाइम के साथ और तेज़ होता जाता है और जल्दी होता जाता है और फिर बढ़कर कंटिन्यूस हो जाता है। एक खासियत होती है कि ये जो सर दर्द है वो सुबह उठते ही हो जाता है। जो ऑर्डिनरी दर्द होता है जब आदमी सुबह उठता है तो वो रिलैक्स्ड होता है। यूजुअली सर दर्द शाम को होते हैं जो स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण होते हैं। ब्रेन ट्यूमर का सर दर्द होता है वो सुबह सुबह होता है, शुरुआत होती है। सेकेंडली, सर दर्द के साथ और लक्षण आ जाते हैं, उल्टी होना, देखने में कोई दिक्कत आना, किसी हाथ पैर में कमजोरी आ जाना, बोलने में दिक्कत आ जाना, या मिर्गी के दौरे पर। तो यदि कोई दर्द है जो बढ़ता जा रहा है, ये दूसरे लक्षण साथ में हैं या मिर्गी के साथ है,
तब उसमें हमको आगे जांच करनी पड़ती है कहीं ये ब्रेन ट्यूमर का दर्द। सर बात की जाए ऐसे ब्रेन जो है वो मास्टर कंट्रोलर है बॉडी का, पूरी बॉडी का वो कंट्रोल करता है सारे प्रोसेसेस को। तो ब्रेन में अलग अलग एरियाज के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। कोई एरिया है जहाँ से हम देखते हैं, कोई एरिया है जहाँ से सुनते हैं, कोई एरिया स्पीच एरिया होता है जहाँ से बोलने की शक्ति होती है, और कई एरियाज होते हैं जहाँ से हाथ पैर का कंट्रोल होता है। तो डिपेंडिंग के ट्यूमर कहाँ पर है, लक्षण उसी हिसाब से आते हैं। और उस एरिया को जहाँ कोई सेंसिटिव एरिया में भी है ट्यूमर का, तो आजकल मॉडर्न टेक्निक्स हैं, कंप्यूटराइज गाइडेड सर्जरी है, जिससे हम उसको अच्छे से निकाल पाते हैं मॉनिटरिंग करके बिना किसी के डैमेज किए। सर लास्ट कोई बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के पास है ट्यूमर, तो हो सकता है कि ट्यूमर ने ऑलरेडी उस एरिया को डैमेज कर दिया हो, किसी हाथ पैर में वीकनेस आ गई हो या स्पीच अफेक्ट हो गई हो। तो उसके लिए हम ऑपरेशन में जब हम निकालते हैं ट्यूमर, उस पर प्रेशर कम होता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। पर यदि एरिया डैमेज्ड है तब फिर कमज़ोरी अंग में या स्पीच में रह सकता है। उसके लिए हमारे पास न्यूरो रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स हैं जो एडवांस्ड हैं। आजकल रोबोटिक रिहैबिलिटेशन आ गई है, जिसके साथ रोबोट्स द्वारा हम बहुत एक्सटेंसिव और बहुत अच्छी फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं, और मरीज़ को कोशिश करते हैं कि जो कमज़ोरी है उसके बावजूद वो फिर भी अपना रिकवर करके अच्छी ज़िंदगी जी पाए। मानसिक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो वो जब आते हैं तो हम उनको इकट्ठे एक तौर करके गाइड कर सकते हैं उस मरीज के लिए क्या। तो ये टीम वर्क जो है ये थोड़ा सा यूनिक है। आपने देखो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में भी बहुत सारे ईगोज होते हैं, अपने अपने ग्रुप्स में लोग रहते हैं, एक दूसरे से बात भी कई बार नहीं होती। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में ऐसे हो जाता है, पर मरीज के हित में ये इकट्ठे काम करना, टीम वर्क से हम कोशिश करते हैं कि हम अपने मरीजों को देख सकें। लीडर क्रांति न्यूज।